दिसंबर का महीना, एक बेहद खूबसूरत सफ़ेद रंग की सुंदर और काफ़ी एकड़ में फैली हवेली जो इतनी आलीशान थी कि दूर दूर तक उनके बराबर का कोई घर नहीं था। यह इलाहाबाद की सबसे आलीशान हवेली थी जो इलाहाबाद के सबसे अमीर घराने में आती है। सिद्दीकी परिवार इलाहाबाद का सबसे पावरफुल घराना, चाहे बिजनेस हो, पावर हो या फिर तालीम और स्टैंडर्ड्स, इनके बराबरी तो दूर की बात, इनके आसपास भी कोई नहीं आ सकता। दोनों ही परिवार एक साथ रहता था। नोट: सब घर के लोगों का तारुफ तो आप सबको पहले चैप्टर में दे दिया है, इसलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। अब आगे शाम 4 बजे हवेली में हमारी मासूम जारा बड़ी मशरूफियत से हवेली में पीछे की तरफ मुंडेर पर बैठी अपनी पेंटिंग कर रही थी। हल्के गुलाबी रंग के गर्म सूट और ऊपर से शॉल में ही वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी गहरी काली आंखें जिनमें कोई भी एक नज़र भर से डूब जाए, लंबे बाल जो फिलहाल खुले थे और उसे और हसीन बना रहे थे, चेहरे पर इतनी मासूमियत लिए बैठी कि कोई भी एक झलक से दीवाना हो जाए। आराम से पेंटिंग बना रही थी। पेंटिंग का बहुत शौक था उसे। फिलहाल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, लेकिन पाई में इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ आर्टिस्ट बनने का शौक था, पर मजबूरन इन्हें पढ़ना पड़ रहा है। जैसी ही उसकी पेंटिंग पूरी होती है वो खड़ी होती है। इस वक्त उसके हाथों में कलर लगा हुआ था। वो एक हाथ से सब सामान उठा अपने कमरे की तरफ चल दी। तभी उसे आवाज आती है। नाजिया, जारा की अम्मी, उसे आवाज लगा रही थी। वो जल्दी जल्दी नीचे आती है। किसी ने सीढ़ियों पर पानी गिरा रखा था। जारा जैसे ही भागते हुए आई, उसका पैर स्लिप हो गया और उसका सारा सामान हाथ से छूट गिर गया। नीचे खड़ी नाजिया, रुखसार दोनों ही चिल्लाती है। जारा गिरती कि किसी ने उसे पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। नाजिया जी और रुखसार सुकून की सांस लेते हैं। वही जारा किसी की मजबूत बाहों में चिपकी हुई खड़ी थी। उसकी हॉट बीट बहुत तेज चल रही थी। नाजिया, रुखसार उसके पास आते हैं। नाजिया, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? जारा उस शख्स से दूर होती है। वो सामने देखती है जहां दो जोड़ी आंखें उसे गुस्से से घूर रही थी। वो डर के पीछे हो गई। रुखसार, बेटा तुम्हें लगी तो नहीं ना? जारा, नहीं ताई अम्मी, मैं ठीक हूँ। नाजिया उसे डांटते बोली, कितनी बार कहा है ध्यान से चला कर, तुम्हारा ध्यान रहता किधर है? बच्ची नहीं हो तुम, अब गिर जाती तो हड्डियां भी न जुड़ती। अच्छा हुआ कबीर ने बचा लिया। कबीर उसे एक किलर लुक देकर अपनी अम्मी से बोला, मेरी काफ़ी भिजवा दें, और अपने फ्लो पर चला जाता है। असल में कबीर का फ्लो सबसे ऊपर था। वहाँ कोई नहीं आता था। उसे नहीं पसंद कोई उसके कमरे में, तो क्या उसके फ्लो पर भी आए? जारा उसे जाते हुए देख बोली, ये जल्लाद वापस कब आए? वो मुंह बना चली जाती है। वो जैसे ही अपने कमरे में आई तो देखा गैंग उसके कमरे में बैठी है। सोफिया, रिहान, शिफा, इनसे ये ज्यादा क्लोज थी। जारा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? रिहान, अरे यार, हम तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। वो उनके पास बैठ जाती है। रिहान बोला, तो मिशन है, शाम को कॉन्सर्ट में जाना। सोफिया बोली, लेकिन भाई आ चुके हैं तो अब हम कैसे? रिहान, हाँ तो मिशन यही तो है, उनके होते हुए भी कैसे जाए? शिफा, मेरे पास आइडिया है, क्यों ना हम रुखसार मुमानी से परमिशन ले ले? रिहान, वो तो दे देगी, लेकिन भाई के होते हुए कैसे जाए? जारा, देखो तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं फंसना। वो जल्लाद हमें कच्चा जला डालेंगे। सोफिया, जारा सही कह रही है, भाई को पता लग गया तो मुसीबत आ जाएगी। रिहान, अरे लेडियों, डरना क्यों नहीं, पता लगेगा, और तुम्हें पता भी है सुपरस्टार ध्रुव मल्होत्रा आ रहा है। जारा, क्या वही फेमस सिंगर? रिहान हमें सिर हिला देता है। जारा, मुझे उसका ऑटोग्राफ लेना है यार, कुछ करो, मुझे जाना है। सोफिया उसे घूर के बोली, अब डर नहीं लग रहा? जारा, अरे तुम चुप करो यार। रिहान, हाँ तो ठीक है, बस तुम्हें एक काम करना है। वो तीनों बोली, क्या? दादू और अब्बा जान से परमिशन लेनी है, फिर बस मुझ पर छोड़ दो। सोफिया, शिफा और जारा जल्दी से रियासत के पास जाती है। रियासत जी, उन्हें देख मुस्कुरा बोले, क्या चाहिए? जारा, दादू आपको कैसे पता हम यहाँ कुछ लेने आए हैं? रियासत, वैसे तो तुम इस बूढ़े के आसपास भी नहीं भटकती, जब कुछ चाहिए होता है तब ये बूढ़ा याद आ जाता है। तीनों ही नज़र नीची कर लेती है। सोफिया, दादू लेकिन मैं तो आपके पास आती रहती हूँ। रियासत, हाँ बच्चे, मैं तो इसकी बात कर रहा था, ये बिना काम के कहाँ आती है? जारा मुंह बनाते बोली, ऐसा नहीं है दादू, मैं पाई के वजह से आपके पास नहीं आ पाती। रियासत, अच्छा क्या चाहिए? जारा, परमिशन। रियासत, किस चीज़ की? सोफिया, दादू हमारे दोस्त का बर्थडे है, उसने बुलाया है, अगर नहीं गए तो नाराज हो जाएगी। रियासत जी को सोचता पाकर जारा जल्दी से बोली, प्लीज दादू दे दो ना, और रिहान भी तो जा रहा है हमारे साथ। रियासत, ठीक है, लेकिन 8 बजे घर आ जाना। वो तीनों खुशी से आती है। शिफा, यार अब बस मामू रह गए, उन्हें मनाना बाकी है। वो तीनों फरमान के कमरे में गई।
फरमान इस वक्त कोई फाइल पढ़ रहे थे। उन तीनों को देख बोले, क्या बात है, आज 3 तितलियों का रुख यहाँ कैसे? सोफिया शिफा को बोलने को इशारा करती है। शिफा ज़ारा को, ज़ारा उन्हें गुस्से में घूरती है। शिफा जल्दी से बोली, मामू जान, वो ज़ारा को कुछ बात करनी है। ज़ारा हैरानी से देखती है उन दोनों को। फरमान, क्या हुआ बच्चे, क्या बात करनी है तुम्हें? ज़ारा, बताया अब्बू, दरअसल एक पार्टी है, उसकी परमिशन चाहिए थी। फरमान, बच्चे पता है ना हमारे कितने दुश्मन है, इस तरह आप लोगों को जाना सेफ नहीं। शिफा, मामू रिहान भी जा रहा है। सोफिया, जी अब्बू, हम जल्दी ही आ जाएंगे प्लीज। ज़ारा, हाँ हाँ, हम अकेले नहीं जाएंगे ताया, अब्बू दादू ने तो कह दिया है, आप भी बता दे बस। फरमान, जब भाई अब्बा ने हुक्म दे दिया है तो फिर मैं क्यों रोकूं, जाओ एंजॉय करो। वो तीनों खुशी से वहां से फर हो लेती है। शाम का वक्त, ज़ारा, सोफिया, शिफा तैयार हो रही थी। सोफिया ने ब्लू कलर का लॉन्ग गर्म टॉप और जीन्स पहनी थी। शिफा ने गर्म लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी। दोनों बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी बाथरूम से ज़ारा बाहर निकल आए। सोफिया, ज़ारू बेबी, कहीं तुम आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना बन जाओ। इस वक्त ज़ारा ने एक ब्लैक फुल टॉप और ब्लैक पेंट पहनी थी। उसके ऊपर ग्रे कलर का ओवरकोट में वो मस्त लग रही थी। तभी उनके कमरे में रिहान आता है और बोला, यार जल्दी चलो, टाइम हो गया। वो तीनों उसके साथ निकल गई। रास्ते में उन्होंने अपने बाकी दोस्तों को भी ले लिया था। पार्टी वेन्यू, वो जैसे ही वहां उतरे देखने लगे, ये एक खुली जगह थी जो पूरी तरह से सजाई गई थी। कॉन्सर्ट जो था, वो लोग अपने टिकट दिखा अंदर जाते हैं। यहाँ काफी भीड़ थी। हजारों की तादाद में लोग कॉन्सर्ट देखने आए थे। वही दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठा कबीर, जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, उस पर फोन कॉल आया। उसे सुनने के बाद उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। वो जल्दी से नीचे जाता है। इस वक्त सब नीचे बैठे थे। वो गुस्से में फरमान सिद्दीकी से बोला, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं, आपको पता भी है क्या किया है? फरमान, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो, और क्या किया हमने? कबीर, ओ रियली अब्बू, उन लोगों को बाहर जाने की परमिशन किसने दी? फरमान, क्या हो गया, बर्थडे पार्टी में ही तो गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में, इतनी बड़ी। कबीर उनकी बात काट बोला, इलाहाबाद के सीएम का कुछ बच्चे बेवकूफ बना गए और वो बन भी गए। फरमान, हैरानी से उसे देखते हैं। रुखसार, क्या हुआ कबीर, तुम इस तरह क्यों कह रहे हो? रियासत, हाँ, कबीर और ज़ारा की दोस्त के जन्मदिन था, इसलिए तीनों गई है, उनके साथ रेहान भी तो है। कबीर गुस्से में बोला, कॉन्सर्ट में गए हैं वो, ना कि कोई पार्टी में। फरमान, क्या ये वही कॉन्सर्ट है जिसकी परमिशन अभी कुछ दिन पहले हमने पास की? कबीर, जी बड़ी जल्दी याद आ गया आपको, इतना कह वो बाहर की तरफ चला जाता है। रियासत और फरमान एक दूसरे को देखते हैं। वही दानिश, जो अभी अभी आया, रुखसार जी से बोला, अम्मी क्या बात है भाई, इतने गुस्से में कहाँ गए? रुखसार जी दानिश को सारी बात बताती है, बेटा तुम जाओ जरा, कबीर का पता है ना तुम्हें। दानिश, डोंट वरी अम्मी, मैं जाता हूँ। वही नाजिया जी बोली, इस लड़की की हिम्मत तो देखो, इसने हमें तक नहीं बताया। आने दो इसे, टांगे ना तोड़ी इसकी। वही कॉन्सर्ट में ध्रुव मल्होत्रा सिंगिंग कर रहा था। वो लोग स्टेज के सबसे आगे थे, इसलिए ध्रुव उनके बहुत करीब था। ध्रुव की नज़र छोटी सी नाजुक सी ज़ारा पर गई, जो उसे देख दिल वाला बैलून लिए देख रही थी। ध्रुव एक स्माइल कर उसकी तरफ गया और अपना हाथ बढ़ाता है। सब लोग हूटिंग कर रहे थे। ज़ारा ध्रुव के हाथ में हाथ रखती कि किसी और ने उसके हाथ में हाथ रख दिया। रिहान, सोफिया, शिफा ने जब अपने सामने खड़े शख्स को देख वो तो डर गए। सोफिया, आज गए हम। वही कबीर ज़ारा को आंखों में बेहिसाब गुस्से लिए देख रहा था। तभी उनके कानों में ध्रुव की आवाज़ आई है, लिटिल गर्ल कम ऑन अ स्टेज। ज़ारा उसकी तरफ देखती है और फिर कबीर की तरफ। कबीर ध्रुव की तरफ गुस्से में देखता है और ज़ारा का हाथ पकड़ वहाँ से ले जाता है। इस वक्त उसकी पकड़ बहुत तेज थी। ज़ारा को अपना हाथ टूटता हुआ महसूस दे रहा था। वो डरते हुए बोली, कबीर भा। कबीर उसे कार से लगा, बहुत ही गुस्से में बोला, डोंट डेयर टू कॉल मी भाई, कुछ नहीं लगता मैं तुम्हारा, समझी? ज़ारा से हम गई। तभी वहाँ सोफिया, शिफा और रिहान भी आ गए थे। दानिश भी वहाँ पहुँच गया था। दानिश कबीर को गुस्से में देख उसके कंधे पर हाथ रख बोला, भाई रिलैक्स, गुस्सा मत करे, घर चलकर बात करते हैं। कबीर का ध्यान जाता है कि ज़ारा पर कोई लाइट पड़ रही थी। जैसे ही वो समझा, वो जोर से ज़ारा को अपनी तरफ खींच लेता है। तभी एक गोली कांच को पार कर निकल जाती है। गोली ज़ारा के कान के बहुत पास को होकर गई, जिससे ज़ारा बेहोश हो गई। कबीर इधर उधर नज़र दौड़ाता है। तभी उनके गार्ड ने आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ज़ारा कबीर के सीने से लगी हुई थी। वो जल्दी दानिश से बोला, इन सब को लेकर घर चलो जल्दी। उसने जैसे ही ज़ारा को देखा, वो उसके सीने से लगी बेहोश पड़ी है। वो उसे गोद में उठाता है।
और कार में बैठ निकल गए। थोड़ी देर में वो घर पहुंचते हैं, सभी बड़े हॉल में बैठे थे। तभी सभी बच्चे आते हैं, वो लोग नजरी नीचे कर खड़े थे। कबीर अंदर आया, उसकी गोद में ज़ारा को बेहोश देख सभी डर गए। कबीर हमजा से बोला कॉल था डॉक्टर, और उसे डायरेक्ट उसके कमरे में ले गया, बेड पर लिटा देता है। नाजिया जी उसके पास बैठ बोली क्या हो गया, मेरी बच्ची को ये बेहोश कैसे? फरमान गुस्से में कबीर से बोले कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया। कबीर इस वक्त बहुत खामोश था, ये तूफान से पहले आने की खामोशी थी। वो एकटक ज़ारा को देख रहा था। फरमान दोबारा बोले हम कुछ पूछ रहे हैं। दानिश बोला अब्बू भाई ने कुछ नहीं किया, किसी ने अटैक किया था, ज़ारा को निशाना बनाया गया, वो तो भाई ने देख लिया और ज़ारा बच गई, वो शायद डर से बेहोश हो गई। जमाल जी कबीर से बोले तुम लेने गए थे ना, तुम्हारी आंखों के सामने मेरी गुड़िया को किसी ने मारने की कोशिश की, तुमने कैसे होने दिया? कबीर वहां से जाता बोला अगले 24 घंटे में आपको खबर मिल जाएगी। हमजा और फैजल भी कबीर के पीछे जाते हैं। थोड़ी देर बाद ज़ारा को होश आता है। अपने सामने रियासत और जमाल, नाजिया, आसिम, आसिफ, सोफिया, शिफा, रिहान, दानिश, जारून, रुखसार, जमीला और फरमाना जी बैठी थी। ज़ारा उन्हें देख बैठ जाती है। नाजिया उसको पुचकारते बोली बेटा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? ज़ारा ना में सिर हिला देती है। रियासत गुड़िया तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, आज तुम्हारी जान भी जा सकती थी। ज़ारा नीची नज़र कर बोली आई एम सॉरी दादू, वो मेरे फेव सिंगर थे इसलिए, और आप लोग नहीं जाने देते। जमाल मेरी गुड़िया तुझ में मेरी जान बसती है, आगे से ऐसा कुछ नहीं करना बच्चे। सब लोग उससे मिलकर चले गए। सुफिया, रिहान, शिफा वही थे। ज़ारा रेहान को तकिया मार बोली कहा था ना रहने दे, देखा क्या हो गया। रेहान मुझे क्या पता था तुझे मारने की प्लेनिंग चल रही होगी, मैं कभी नहीं जाता ना तुझे बताता। सोफिया भाई आज ही 1 महीने बाद आए हैं और इतना कुछ हो गया, पता नहीं क्या सजा मिलेगी। वही दूसरी तरफ शहर से दूर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली में किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वही सामने किंग साइज कुर्सी पर कबीर बैठा था। वही वो शूटर जिसने गोली चलाई थी, वो दर्द से तड़प रहा था। तभी हमजा उसके बाल मुट्ठी में भर बोला तूने क्या सोचा, जो लड़की हमें जान से भी ज्यादा अजीज है तो उसे मारेगा और हम कुछ नहीं करेंगे? फैजल अपने पैरों से उसके हाथ मसलता बोला इसी हाथ से गोली चलाई थी ना हमारी हूर पर। जी हाँ, ज़ारा को प्यार से उसके भाई हूर कहते थे। कबीर बेहद सख्त आवाज में बोला स्टॉप। वो दोनों रुक जाते हैं। एक गार्ड आया और एक बड़ा चाकू कबीर को दे गया। कबीर उस शूटर के पास बैठ उस चाकू को धीरे धीरे उसके शरीर पर चलाता है। वो शूटर लड़खड़ती जुबान से बोला छोड़ दो साहब, गलती हाँ होगा गई। कबीर बेहद गहरी आवाज में बोला अगर तूने अपना निशाना किसी और को बनाया होता तो बच जाता, अफसोस तेरी जिंदगी यही तक है, क्योंकि तूने उस शख्स को तकलीफ देने की सोची जिसमें सिद्दीकी की जान बसती है। तभी उस शूटर की चीखें निकल गई। कबीर ने उसके हाथों के बीच में चाकू आर पार कर दिया। वो यूं ही तड़पता रहा। कबीर उठा, इस वक्त उसके चेहरे पर खून की छींटें थी। वो अपने असिस्टेंट को देखता है और बोला जिंदा जला दो इसे। वो बाहर आ गया। उसके पीछे हमजा और फैजल भी थे। उनकी गाड़ी सिद्दीकी हवेली पहुंचती है। वो तीनों अंदर जाते हैं। वही फरमान और जमाल जी ने उन्हें ऐसे देखा, वो समझ गए कि तीनों ने उस इंसान को ख़त्म कर दिया। तीनों ही अपने कमरे में चले गए। वही कबीर शावर के नीचे खड़ा कोई गहरी सोच में था। अगले दिन सुबह सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। तभी दरवाजे से 2 जने अंदर आए। वो ज़ारा की नानी रुखसाना और मामा फारूक थे जो किसी काम से बाहर गए थे। फरमाना कबीर की दादी बोली सब कुछ खैर सलाह हो गया। रुखसाना नानी हाँ बहन सब अच्छा हो गया। वो सब बैठ गए। तभी कबीर भी आता है और वहां आकर बैठ जाता है। उसने एक लुक सबको देखा और अपना नाश्ता करने लगा। ज़ारा नीचे आए और सबको सलाम करती है। कबीर के बराबर में खाली सीट देख वो अपनी लार निगलती है। फरमाना उठ गई मेरी बच्ची। ज़ारा जी। रुखसार आओ बैठो नाश्ता करो। ज़ारा चुपचाप बैठ गई और नाश्ता करने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कबीर की मौजूदगी में उसकी धड़कने रुकना का नाम ही लेती थी। वो जल्दी जल्दी वहां से उठने के लिए अपना नाश्ता करने लगी कि उसे धक्का लग गया। आह कबीर उसे पानी का ग्लास पास करता है। वो उससे ले पीती है। नजिया तुम्हारी कौन सी ट्रेन छूट रही है जो तुम इतनी जल्दी जल्दी खा रही हो? ज़ारा नीची नज़र कर लेती है। कबीर धीरे से उससे अपनी सख्त आवाज़ में बोला मुझसे भागने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सज़ा तो ज़रूर मिलेगी मिस सिद्दीकी। वो वहां से उठा और बाहर चला गया। ज़ारा दरवाजे की तरफ देखती रही जब तक वो नहीं गया। तभी ज़ारा की नानी रियासत सिद्दीकी से बोली रियासत भाईजान हमें आपसे कुछ बात करनी है।
रियासत, बोलो क्या बात है फारूक। ज़ारा के मामा बोले मिर्जा आ रहा है। रियासत, अरे वाह ये तो अच्छी बात है, काफ़ी साल हो गए उससे मिले हुए। नानी, हाँ हमने सोचा है अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए, हमेशा से अकेले ही रहा है, इस मोड़ पर उसे एक हमसफ़र की तो ज़रूरत है। जमाल, ये आपने खूब सोचा है, वैसे भी कबीर और मिर्जा दोनों एक ही उम्र के हैं और शहनाई एक की भी नहीं बजी। फरमान थोड़े सेठ होते बोले सही कह रहे हो जमाल, वैसे भी हमारी औलाद तो हमें ये सुख देने से रही, किसी और का ही देख लेते हैं। रियान उनके बीच में बोला, अब्बू आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, अगर भाई नहीं शादी करते तो हमारा क्या कसूर, आप भूल रहे हैं आपके 2 बेटे और हैं, हम तो तैयार है शादी के लिए, बस आप करवा दो। क्यों दानिश भाई? दानिश पानी पिता रुक गया। दादी, लो फरमान ढूंढ लो, अब तो तुम्हारे बेटे तो तैयार है। फरमान, वही तो बात है, अब तो लगता है हमें इनकी ही शादी करवानी पड़ेगी, वो तो खुदा ही जाने कब करेगा, हर बार टाल देता है, 28 का हो रखा है। रुखसार, आप सब भी ना, अल्लाह की मर्जी होगी हो जाएगी, फिलहाल मिर्जा के बारे में सोचिए। रियासत, सही कह रही है बहू। वो फारूक से बोले, क्या सोचा है तुमने, कोई लड़की देखी है? फारूक, नहीं देखी नहीं है, आप सब लोग ही परिवार है, ढूंढिए उसके लिए। नाजिया, भाई जी फिक्र मत कीजिए, हमारे मिर्जा के लिए बहुत प्यारी लड़की लाएंगे, आने दीजिए उसे, कल से ही उसके आगे लड़कियों की लाइन लगा देंगे, बस वो पसंद कर ले किसी को। नानी, वही तो, शादी में तो उसे भी मौत आती है, पता नहीं मानेगा भी या नहीं, अपनी अम्मी के जाने के बाद से पता नहीं क्या गलत फहमियां लेकर बैठ गया है दिमाग में। रुखसार, आप चिंता मत करो खाला, सब ठीक होगा, हम मनाएंगे और त। रियान, हम है ना अपने ब्रो को मना लेंगे। नानी आप चिल करे, वैसे भी अब तो सिद्दीकी परिवार में सहनाई बजवानी ही बजवानी है। सब लोग हंसने लगते हैं, यूं ही घर के औरतें अपने अपने कामों में लग गई और बाकी सब मर्द अपने अपने कामों में। वही ज़ारा शिफा सोफिया गार्डन में बैठी थी और खुश हो रही थी। ज़ारा, अब तो हमारे घर में शाद होगी, कितना मज़ा आएगा, मैं तो हर एक चीज़ का नया जोड़ा बनाओगे। सोफिया, अरे बहना पहले रिश्ता तो होने दो फिर देख लेंगे, और वैसे भी मिर्जा भाई भी अजीब से ही है, उन्हें देख के लगता है वे शादी करेंगे या किसी को पसंद करेंगे। उन्हें तो यहाँ रहने में भी मौत आती है, हमेशा ही अकेले रहते आए हैं। शिफा, हाँ हाँ वो मान जाए, बस कोई लड़की पसंद आ जाए इन्हें, अल्लाह करे, वरना हमारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। ज़ारा, ऐसे कैसे, इतना अच्छा मौका मिला है, मैं नहीं जाने दूंगी, शादी तो करनी पड़ेगी अब मिर्जा भाई को, चाहे कुछ भी हो। शाम का वक्त, ज़ारा सोफिया शिफा रिहान स्टडी रूम में खड़े थे। सामने कबीर काफ़ी का सीप लेते हुए लैपटॉप चला रहा था। ज़ारा सोफिया के कान में बोली, पिछले आधे घंटे से यूं ही खड़े हैं, ना तो कुछ बोलते हैं ना हमें बोलने दे रहे हैं, सही में ही ये साइको है। कबीर लैपटॉप बंद करते हुए ज़ारा से बोला, अगर तुम्हारा मुझे कोसना हो गया तो अब मैं काम की बात करूं। ज़ारा सांस रोक खड़ी हो जाती है, वो मन में बोली, हाय अल्लाह कैसे सुन लिया। कबीर, तो बताओ चारों क्या सजा लेना चाहोगे? सोफिया, भाई हमसे गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो। कबीर, वो तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। सोफिया, रिहान, भाई आगे से नहीं करेंगे। शिफा, बिल्कुल भाई नहीं करेंगे। ज़ारा, हाँ हाँ आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे। कबीर उसे घूरता हुआ बोला, तुम तो चुप ही रहो, जहाँ जाती हो वही मुसीबत लेकर आती हो, गलती और तुमसे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़ारा, नीची नज़र कर लेती है। कबीर रिहान से बोला, आज से 1 महीना तक तुम्हें कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी और अपनी सपोर्ट कार की चाबी यहाँ रख कर जाना। रिहान, नहीं भाई प्लीज़ ऐसा मत करो ना। कबीर, ऐसा ही होगा, बहुत शौक है ना इनसे झूठ बुलवाने का, अब जाओ यहाँ से। रिहान चला गया, उसे पता था कुछ नहीं होगा। अब कबीर सोफिया और शिफा से बोला, 1 हफ्ते तक अम्मी और की रसोई में मदद करोगी तुम दोनों, और बर्तन तुम दोनों ही धोओगी रात के, मैंने सुना किसी और ने किया तो अच्छा नहीं होगा। सोफिया और शिफा हाँ में सिर हिला देती है। कबीर, गुड़ अब जाओ, वो दोनों गई। ज़ारा भी चल दी। कबीर, स्टॉप। ज़ारा दांतों में जीभ काट दोबारा मुड़ती है। कबीर, कहाँ चली सवारी? ज़ारा, आपने ही तो कहा जाने को। कबीर, क्या तुम्हें सजा मिल गई? ज़ारा, नीची नज़र कर बोली, आपने दी ही नहीं। कबीर, ओ तो तुम चाहती हो तुम्हें सजा मिले? ज़ारा जल्दी से ना में सिर हिला बोली, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। कबीर खड़ा होता हुआ उसके सामने खड़े हो बोला, सजा तो जरूर मिलेगी, गलती की है अब। ज़ारा मुंह बना बोली, दे दीजिए फिर। कबीर उसके एक्सप्रेशन देख बोला, पूरे घर की सफ़ा। ज़ारा उसकी बात काट बोली, नहीं 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 प्लीज़ मुझसे नहीं होगा, आप इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते मुझ पर। कबीर, ओ रियाली ज़ारा,
नहीं नहीं मम्मी केस कैसे करूँगी जी, मैंने कभी नहीं किया। पूरा घर ये कोई घर थोड़ी है, ये तो महल है। मम्मी तो मर जाओगी। उसे इतना होपलेस और घबराते देख कबीर मन ही मन स्माइल करता है और बोला लेकिन सजा तो सजा है और 2 महीने तक तुम्हें। ज़ारा रोने वाले एक्सप्रेशन लेकर बोली आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरी गलती नहीं थी, रिहान ले गया था वो तो, ऊपर से मुझ पर अटैक भी हो गया, प्लीज़ मुझ पर तरस खाए। कबीर चलो तो कुछ और देते हैं। ज़ारा हाँ हाँ कुछ और दे दीजिए, लेकिन ये ना बड़ी। कबीर तो ठीक है, अब से मेरे सारे काम तुम करोगी। अम्मी नहीं। ज़ारा आंखें बड़ी बड़ी कर बोली का क्या मतलब? कबीर मेरे कमरे की सफाई, मेरे कपड़े सेट करने और रोज मेरे लिए सुबह शाम काफ़ी यही काम करती है अम्मी, अब से तुम करोगी। ज़ारा मेमे कैसे, आपके कमरे में तो किसी को जाना अलाउड नहीं है ताई अम्मी के अलावा। कबीर वापस लैपटॉप पर बैठते बोला हम, लेकिन अब तुम्हें परमिशन देता हूँ। ज़ारा कॉफ़ी मुँह, मुझसे तो कुछ भी नहीं बनाना आता, मम्मी कैसे बनाओगी, वो भी सुबह शाम की तो ठीक है लेकिन सुबह। कबीर उसकी आलकासबाजी पर अपना सिर हिला देता है और बोला कोई छूट नहीं मिलेगी। ज़ारा थोड़ा अटकता हुआ बोली क्या कोई और सजा? कबीर पहले वाली ज़्यादा बेटर है, लगता है वही सही है तुम्हारे। ज़ारा उसकी बात काट बोली नहीं नहीं दूसरी ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो वहाँ से फुर हो लेती है। सोफिया शिफा रिहान हॉल में बैठे उसी का इंतज़ार कर रहे थे। सोफिया इतनी देर क्यों लगा दी? वही दानिश आकर बैठता है और बोला कली कोशिश सजा ना मिलने की। ज़ारा आप मजाक बना रहे हो? दानिश नहीं, पूछ रहा हूँ क्योंकि एकलौती तुम ही हो जिसकी जबान भाई के आगे भी नहीं रुकती। ज़ारा क्या फ़ायदा, आपके जेलर भाई कौन सा मान गए, जब देखो सजा सजा। रिहान अच्छा तुम्हें क्या मिली है? ज़ारा उन्हें अपनी सजा बताते हैं। वो चारों हंसने लगे। ज़ारा हंस लो तुम सब, एक दिन में भी हंसूगी आप लोगों पर। दानिश जो चीज़ करने में मिस ज़ारा बीबी को मौत आती है वही करना पड़ेगा, अब सफाई वो भी भाई के कमरे की। सोफिया हंसते हुए बोली और तो और आज तक पानी गर्म नहीं किया, ये बनाएगी भाई की ब्लैक कॉफ़ी। ज़ारा ज़्यादा ना हंसो मत, मेरा छोड़े अपना, देखो तुम लोगों को मुझसे भी ज़्यादा हार्ड सज़ा मिली है। मेरा क्या, एक काफ़ी और एक कमरे की सफाई तो करनी है, वैसे भी वो कमरा साफ़ ही रहता है, उन्हें गंदगी नहीं पसंद, वो खुद नहीं करते जब, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तुम लोग अपना देखो। ज़ारा मुँह बना चली गई। वे लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हंसने लगे। अगले दिन ज़ारा सुकून की नींद सो रही थी कि उसका फ़ोन बज पड़ा। 3-4 बारे बजने के बाद वो गुस्से में उठा, बोली क्या है, सोने भी नहीं देते, कौन मर गया सुबह सुबह, जो इतनी आफत आ रही है, मेरी नींद डिस्टर्ब कर रहे हो। कबीर गहरी आवाज़ में बोला मिस सिद्दीकी जल्दी ही आप मर भी जाएगी अगर 10 मिनट के अंदर अंदर मेरे कमरे में मेरी कॉफ़ी लेकर नहीं आए। ज़ारा उसकी आवाज़ सुनकर एकदम नींद उड़ गई। वो उठ फ़ोन को देखती है जो कट गया था और उस पे अड्डू घमंडी जल्लाद लिखा था। वो बोली क्या ये सपना था? वो टाइम देखती है, सुबह के 6:30 बज रहे थे, सर्दी का वक्त था, अभी भी हल्का अंधेरा हो रहा था। वो रोने वाली शक्ल बना बोली इतनी ठंड में नीचे जाओ, टाइम नहीं दिख रहा इन्हें, इस वक्त कौन कॉफ़ी पीता है, अल्लाह हर मुसीबत मेरे सिर पर। वो अपनी मोटी जैकेट पहन नीचे जाती है, किचन में जाती है, वो जल्दी से सामान और बर्तन ढूंढती है और जल्दी जल्दी कॉफ़ी बनाने लगी। हालांकि उस पे नहीं बनानी आती, लेकिन कल रात ही उसने रेसिपी देख ली थी। वो गलती से चीनी की जगह नमक गिर देती है और जल्दी से सर्व कर ऊपर की तरफ चल देती है। वो कप कपा रही थी, ऊपर से उसकी आंखों में नींद थी। वो पूरे रास्ते कबीर को उल्टा सीधा बोलती आई। वो कमरे का दरवाज़ा देखती है जो हल्का सा खुला हुआ है। वो अंदर आती है तो देखती है कोई भी नहीं है। वो कॉफ़ी टेबल पर रख बोली कहाँ गए ये जल्लाद, इतनी ठंड में मुझसे कॉफ़ी बनवा कर। वो काफ़ी टाइम बाद उसके कमरे में आई थी। वो इधर उधर देखती है कि बाथरूम से कबीर बाहर निकल कर आया। उसने ओनली एक ट्राउज़र पहना था, ऊपर से नेका था, पानी की बूंदें उसकी बॉडी पर फिसल रही थी, उसके बालों से पानी टपक रहा था। ज़ारा उसे देख चीख मार देती है और पीछे पलट जाती है। आम कबीर उसे देख बिना किसी भाव के बोला क्यों गला फाड़ रही हो? ज़ारा आप ऐसे केस बाहर आ गए, आपको शर्म नहीं आती क्या? कबीर मुझे क्यों शर्म आएगी, और ऐसे केस कपड़े पहने हैं मैंने। ज़ारा उसकी तरफ पलट बोली इन्हें कपड़े कहते हैं, देखिए ज़रा। उसे एहसास हुआ, वो मुड़ गई वापस, बोली सॉरी सॉरी मैंने आपको नहीं देखा, मैं जाती हूँ, कॉफ़ी रख दी है मैंने। कबीर अपनी शर्ट पहन लेता है और बोला रुको ज़ारा क्या हुआ? कबीर मेरी तरफ देखो ज़ारा, तोबा तोबा कुछ शर्म कीजिए, मैं क्यों देखूं आपकी तरफ? कबीर उसके पास जा उसे पलट देता है। ज़ारा फिर चीख पड़ी आ क्या कर रहे हो आप? कबीर
तुम चीखना बंद करोगी, मैं बहरा हो जाऊंगा। ज़ारा उसे देखती है जो पूरे कपड़े पहना था। वो अपनी आंखें मल बोली, आपने ये कब किया? कबीर, जब तुम अपने आप से बोल रही थी। ज़ारा, मैं चलती हूँ, मुझे नमाज पढ़नी है। कबीर उसका हाथ पकड़ लेता है। ज़ारा की सांसें रुक गई, उसे अजीब सा फील होने लगा। वो उसकी तरफ देखती है और अटकते हुए बोली, क्या क्या हुआ? कबीर कॉफ़ी की तरफ इशारा करता है, ठंडी हो गई है, और हाथ छोड़ देता है। ज़ारा कॉफ़ी की तरफ देखती है जिसमें अभी भी धुएं निकल रहे हैं। वो बोली, और कितनी गर्म पिएगे? मुझे नहीं पता, मैंने अपना काम कर दिया, अब मेरी गलती नहीं। वो वहाँ से जल्दी से निकल गई। कबीर उसके जाने के बाद अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और बोला, ये मुझे क्या हुआ था? वो उठा, एक झट में कॉफ़ी पी लेता है। जैसे ही उसका टेस्ट उसके मुंह में घुला, वो कप की तरफ देखता है। वो खुद से बोला, मैंने भी किसको कहा ये सब करने के लिए? वो क्लोजेट की तरफ बढ़ जाता है। वही ज़ारा अपने कमरे के दरवाजे से लगी जोर जोर से सांसें ले रही थी। वो अपने दिल पर एक दो बार थपथपाती है और बोली, ज़ारा कंट्रोल, तुझे क्या हो जाता है? हाय अल्लाह, मेरा दिल ऐसे क्यों हो रहा है जैसे अभी बाहर आ जाएगा। वो अपने आप को नॉर्मल करती है और टाइम की तरफ देखती है। वो बाथरूम में जाती है और वजू कर नमाज पढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद वो नमाज पढ़ उठी और बोली, मेरी तो नींद ही खराब कर दी इस जेलर ने। अब क्या कर, नीचे चली जाती हूँ, नींद तो आएगी नहीं। अब वो नीचे जाती है। इस वक्त नीचे कोई नहीं था। वो बोली, लगता है सब अपने अपने रूम में है। वो अपनी अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है कि उसकी किसी से टक्कर हो गई। मिर्जा ने इस वक्त अपना फेस कवर कर रखा था और हुडी में अपने आप को ढक रखा था। जरा उसे देख चिल्लाने को हुआ। मिर्जा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे साइड में ले आया। ज़ारा उसका हाथ अपने मुंह से हटाने को होती है। मिर्जा इधर उधर देखता है। इतने में ज़ारा जोर से मिर्जा के हाथ पर काट लेती है। मिर्जा अपना हाथ छुड़ा, अपना दर्द कंट्रोल करता है। उसने जल्दी से अपना फेस खोला। ज़ारा ने जब उसे देखा वो शौक हो गई। आप मिर्जा, अपने हाथ को सहलाते बोला, हाँ मैं हूँ। इस तरह कौन करता है और इतनी जोर से कौन काटता है? तुम जंगली बिल्ली कब से बन गई? आह मेरा हाथ। ज़ारा अपना सिर खुजला बोली, आप भी तो इस तरह चोरी छुपे आ रहे थे। मैं डर गई, मुझे लगा चोर है, और आपने जब मुझे इस तरह खिंचा मैं और डर गई। बोल भी तो सकते थे आप। मिर्जा, हूर में सरप्राइज देना चाहता था सबको। तुम अभी चीला उठती इसलिए किया, लेकिन तुमने तो मेरी ही जान निकाल दी। वो अपने हाथ को देखता है जहाँ खून आ रहा था। ज़ारा उसका हाथ पका बोली, ओह नो, कुछ ज़्यादा ही लग गई है ये तो। चलिए मैं आपके दवाई लगा देती हूँ। वो मिर्जा के साथ उसके कमरे में गई और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल उसके दवाई लगाती है। मिर्जा, आराम से ज़ारा, दर्द हो रहा है। वो हल्के हल्के फूंक मारती है और अच्छे से दवाई लगाती है। आप तो शाम में आने वाले थे ना मिर्जा? हाँ, मैं सबको सरप्राइज देना चाहता था, खासकर फूफी जान को। यू कनो ना, वो मुझसे कितना प्यार करती है। ज़ारा मुंह बना बोली, अब ही दुनिया में वो हर शख्स से प्यार करती है। इकलौती में वाहिद शख्स हूँ जिनसे उन्हें कोई मतलब नहीं। मिर्जा, हूर तुम भी ना अब भी बच्ची ही हो। ज़ारा, अच्छा मैं चलती हूँ। मिर्जा, किसी को नहीं बताना मैं आ गया, ओके? ज़ारा, जी बिल्कुल नहीं बताओगी। ज़ारा वापस जाती है, देखती है कबीर नीचे आ रहा था। उसे देख वो अपना रुख बदल लेती है। कबीर ने नोट किया, उसे देख ज़ारा ने रुख बदल लिया। वो अपनी सख्त आवाज़ में बोला, हूर। ज़ारा के कदम वही रुक गए। वो बिना मुड़े ही बोली, क्या क्या हुआ? कबीर, उधर मुंह किए क्यों खड़ी हो, मेरे पास आओ। ज़ारा, आह ये जेलर हमेशा से क्यों अपनी चलाता है? वो धीरे धीरे उसके पास गई। कबीर, क्या हुआ? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ज़ारा, वो मैं इतना कह वो चुप हो गई और बोली, नींद नहीं आ रही थी इसलिए आ गई नीचे। कबीर, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाकर अपना काम करो। ज़ारा, मेरा कौन सा काम है? कबीर, कल की सजा के बारे में भूल गई लगता है आप। ज़ारा, लेकिन मैंने तो आपको कॉफ़ी दे दी ना। कबीर, मेरा रूम कौन क्लीन करेगा? हूर काफ़ी फैल गया है, जाओ सब कुछ ठीक करके आओ। मैं जब तक अपनी जिम से आओ मुझे सब क्लीन चाहिए। ज़ारा हमें सिर हिला देती है। कबीर वहाँ से जिम एरिया में चला गया। ज़ारा उसके कमरे में जाते हुए बोली, अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रोंग विद मी? ये कब जाएंगे वापस? कितनी सुकून से गुजरती है मेरी लाइफ जब ये नहीं होते। जहाँ ये आ गए वही सुकून ख़त्म हो जाता है। वो उसके रूम को देखती है, सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था और कबीर के धुले हुए कपड़े भी बाहर रखे थे। वो बोली, यहाँ कौन सा तूफान आया है? आधे घंटे में? उफ, अब मुझे ये सब सही करना होगा। ज़ारा रूम क्लीन करती है, 20 मिनट में सारी सफाई हो गई थी। वो हाफते हुए बोली, उफ सब हो गया, बस ये कपड़े रख दूँ। वो क्लाजेट में जाती है और उसके कपड़े रखने लगी। तभी कबीर जिम से वापस आया और क्लाजेट में चला गया। ज़ारा वही थी, वो जैसे ही मुड़ती है कबीर से टकरा गई। कबीर ने उसे पकड़ लिया।
ज़ारा कबीर को देखती ही रह जाती है। वो बहुत हॉट लग रहा था, उसकी परफेक्ट बॉडी अलग ही दिख रही थी। कबीर उसे सीधा खड़ा करता है। ज़ारा होश में मन में बोली, इस्तगफिरुल्लाह ज़ारा, तू ऐसे कैसे किसी को देख सकती है? कबीर तुम हर वक्त गिरती पड़ती क्यों रहती हो? ज़ारा मैं नहीं गिरी, आप आ जाते हैं बार बार मेरे पास, एकदम से इसलिए हो गया, वरना मुझे कोई शौक नहीं है गिरने का। कबीर उसके करीब जाता है। ज़रा अलमीरा से लग गई और डरते हुए कबीर को देखने लगी। कबीर उसके इधर उधर हाथ रख उसके चेहरे को देखते बोला, रियली मैं तुम्हारे पास आता हूँ इसलिए तुम गिर जाती हो? ज़ारा उसकी नज़दीकी से सांसें रोके खड़ी थी। वो डरते हुए बोली, आप क्या क्या कबीर शुश हूर। वो उसकी चीन को पकड़ बोला, तुम हर वक्त गिरती पड़ती रहती हो, चाहे मैं तुमसे कितना ही दूर क्यों ना हूँ, फिर भी तुम कुछ न कुछ गड़बड़ करती हो। 2 महीने पहले अपना पैर तुड़वाया था तुमने, याद है ना? ज़ारा हाँ में हल्के से गर्दन हिलाती है। कबीर उसके चेहरे पर फूंक मार उसके बाल उड़ाते बोला, सो मेरे पास होने से तुम हर बार बच जाती हो ना कि फंसती हो? ज़ारा को तो इतनी ठंड में भी पसीने आ गए। कबीर पीछे हट गया और बोला, गो। ज़ारा जल्दी से वहां से भाग गई। वो अपने कमरे में बेड से टिक कर नीचे बैठ गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। वो खुद से बोली, ये जेलर के साथ जादूगर भी तो नहीं बन गए? जब भी पास होती हूँ इतना अजीब फील होता है, अल्लाह मेरे साथ ही क्यों? वही थोड़ी देर बाद नाश्ते की टेबल पर सब लोग आ गए। मिर्जा को देख सब खुश हुए, वो लोग बैठ गए। कबीर भी आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। ज़ारा भी नीचे आती है, उसने देखा 2 चेयर खाली है, एक मिर्जा की तरफ की और एक कबीर के तरफ की। वो जाकर मिर्जा के बराबर वाली चेयर पर बैठ गई। कबीर नज़र उठाकर उसकी तरफ देखता है और वापस से अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। नाजिया ज़ारा तुम मिर्जा को सलाम तक नहीं किया, इतने सालों बाद आया है वो, उससे बोल तो लो। ज़ारा अपना खाना खाते हुए बोली, मैं तो सुबह सुबह कब का मिल ली, अम्मी आप लोगों की ही अभी पता चल रहा है। नाजिया क्या? मिर्जा समाइल कर बोला, फूफो जान सबसे पहले हूर ही मिली थी मुझसे जब मैं आया। नाजिया कमाल की बात है, क्यों भाई? ज़ारा बीबी आप कब से सुबह उठने लगी? ज़ारा मुंह बना बोली, अम्मी जब नहीं उठती हूँ तब प्रॉब्लम आपको, और उठ गई तब भी? अकला ज़ारा की सगी ताई अम्मी बोली, क्यों बोल रही हो मेरी बच्ची को? नाजिया अब अपने घर में आराम नहीं करेगी तो कहाँ करेगी? नाजिया रहने दे भाभी, मैं बता रही हूँ रुखसार भाभी, और अपने इसको सिर पर चा रखा है। 20 की हो गई है, शादी भी करनी है इसकी, ससुराल में नाक कटवा देगी, क्या कहेगे वो सब? ज़ारा देखा ताई अम्मी हो गई ये शुरू, मुझे लगता है मैं इनकी सगी औलाद नहीं हूँ। नाजिया हाँ हाँ हम तो तुम्हें कूड़े की ढेर से उठाकर लाए हैं। ज़ारा मुंह बना लेती है। कबीर बोला, तुम लोगों को कॉलेज नहीं जाना क्या? सोफिया हाँ भाई जाना है, हम बस जा ही रहे हैं। ज़ारा खुद से बोली, नहीं नहीं मेरा मन नहीं है, इस सोफिया की बच्ची को भी अभी जाना था। वो जल्दी से बोली, सोफिया तुम चली जाओ, मैं नहीं जाओगी। कबीर और तुम किस खुशी में नहीं जाओगी? ज़ारा चुप हो गई। नाजिया चुप क्यों हो गई, बताओ क्यों नहीं जाना? तुम्हें 2 दिन से लीव पर हो, अब क्या हुआ? ज़ारा मुझे नहीं जाना अम्मी। कबीर बाहर गाड़ी खड़ी है, तीनों चुपचाप कॉलेज जाओ, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें। वो वहाँ से निकल गया। नाजिया सुना तुमने, जाओ जल्दी और कॉलेज जाओ। ज़ारा वहाँ से जाते बोली, कभी तो मेरी बात सुन लिया करे आप। थोड़ी देर बाद वो तीनों कॉलेज चली जाती है। ज़ारा का मूड बहुत ख़राब था। वो जैसे ही कॉलेज पहुंचे, सोफिया और शिफा अपनी क्लास में जा रही थी। ज़ारा जैसे ही अपनी क्लास में जाती है कि 2 लड़कियां उसके सामने आ जाती है। ज़ारा उन्हें एक डेट लुक देती है और बोली, हटो मेरे रास्ते से। जिया और सिया वो दोनों हंसती है और जिया बोली, ओह रियली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं जाने दूंगी? आज तो मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगी, उस दिन तुमने मेरी इंसल्ट की थी सबके सामने, अब कौन बचाएगा तुम्हें? हाँ। ज़ारा चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोली, यू नो व्हाट ज़ारा सिद्दीकी नाम है मेरा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये छोटी मोटी धमकियों से मैं डर जाऊंगी? सिया जिया ये कुछ ज़्यादा ही उछल रही है, इसे तो अभी बताते हैं। ज़ारा मेरा टाइम मत बर्बाद करो। जिया उसको थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, चटाक की आवाज़ वहां पर गूंज गई। क्या लगता है आपको ज़ारा क्या करेगी अब? और थप्पड़ किसने किसको मारा? क्या होगा मिर्जा की शादी? जिया हैरान नज़रों से सामने देख रही थी। सिया एक तरफ सर झुकाए थी, ज़ारा उसके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। सिया ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो गई, मुझे थप्पड़ क्यों मारा? जिया तुम बीच में क्यों आई? किसने कहा था तुम्हें बीच में आने को? ज़ारा तितलियों अपनी बात पर रोक लगाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो, यू कनो ना, ज़ारा सिद्दीकी नाम है मेरा।
मुझे तुम तो क्या कोई हाथ नहीं लगा सकता है, तो ज़रा अपने हाथों को संभाल कर रखना, आगे से ऐसा ना हो कि ये उठने लायक ही ना बचे। जिया, तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम्हें तो मैं। वो उसकी तरफ कदम बढ़ाती है गुस्से में। तभी वह किसी की रोबदार आवाज़ गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ पर? ज़ारा ने वो आवाज़ सुनी तो कसकर अपनी मुट्ठी बिछ ली और मन में बोली, नहीं ज़ारा, वो नहीं, वो नहीं। जिया भी एक पल को घबरा गई, बट उसके दिमाग में क्लिक हुआ और वो बोली, सर सर आप, अच्छा हुआ आ गए। कबीर उनकी तरफ बढ़ गया। असल में कबीर को प्रिंसिपल ने बुलाया था, कुछ डिस्कस करना था स्कूल से रिलेटेड। वो जा ही रहा था और ये दिख गई कबीर ज़ारा को एक स्ट्रेंज लुक देता है। ज़ारा मन में बोली, हो खडूस अजनबी बन रहे हैं जिया। सर ये ज़ारा हमें परेशान कर रही थी, अच्छा हुआ आप आ गए। कबीर ज़ारा की तरफ देखता है। ज़ारा मासूम फेस बनाकर बोली, सर ये झूठ बोल रही है, ये मुझे परेशान कर रही थी, इसने तो मुझ पर हाथ उठाने की भी कोशिश की। जिया तुरंत बोली, नहीं सर ये झूठ बोल रही है। ज़ारा सिया के कान में बोली, कैमरा है यहाँ, फिर देखना तुम, इसलिए मेरा साथ दो। जिया, आप सिया से पूछिए, कबीर थोड़ा सख्त आवाज़ में बोला, शट योर माउथ। और मिस ज़ारा, ज़रा आप अपनी क्लास में जाइए, आइंदा से मैं फालतू की चीज़ें ना सुनूं। ज़ारा मुंह बना बोली, लेकिन कबीर, गो। ज़ारा गर्दन झुका चुपचाप वहाँ से चली गई। जिया, सर आपने ऐसे कैसे जाने दिया उसे? कबीर गुस्से में बोला, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आइंदा से अगर ज़ारा के आसपास भी दिखी या किसी और को परेशान करने की कोशिश की तो कॉन्सिक्वेंसेस, इट्स नॉट गुड फॉर यू। गेट आउट। जिया तो उसकी तेज आवाज़ सुन डर गई, वो दोनों वहाँ से फुर हो गई। कबीर वहाँ से केबिन में चला गया, वही ज़ारा चुपचाप हेड डाउन करके बैठी थी। जो टीचर पढ़ा रहे थे वो उसे इस तरह सोते देख गुस्से में बोले, ज़ारा। ज़ारा हड़बड़ा के उठ गई, बेल रिंग हो गई थी, क्लास ओवर हो गई। सर बोले केबिन में आकर मिलो मुझसे अभी। इस वक्त वो वहाँ से चले गए। ज़ारा, हाय अल्लाह, आज का दिन इतना मनहूस क्यों है, मैं क्या करूँ, सब हाथ धोकर पड़ गए मेरे पीछे। वो सर के पीछे उनके केबिन में जा रही थी। वही कबीर जो वापस जा रहा था, उसकी नज़र हॉल में गई। ज़ारा को प्रोफेसर के साथ जाता देख वही रुक गया और उस तरफ बढ़ गया। वही ऑफिस में प्रोफेसर उसे डांट रहे थे, अभी के अभी फ़ोन करो और अपने गार्जियन को बुलाओ। ज़ारा, सर अभी कैसे, मैं बाद में, सर जो कहा है वो करो, समझी, फ़ोन करो चुपचाप, नहीं तो। कबीर जो ऑलमोस्ट सब सुन चुका था वो अंदर आता है, प्रोफेसर उसे देख खड़े हो गए। ज़ारा पीछे मुड़कर देखती है, कबीर को देख वो वापस घूम गई। आज तो मैं गई, सच में ये तो नहीं छोड़ने वाले, अल्लाह क्यों, मैं ही क्यों। कबीर चेयर पर बैठता है और ज़ारा से बोला, बैठो। ज़ारा चुपचाप उसके बराबर में बैठ गई। प्रोफेसर, सर आप यहाँ कोई बात? कबीर, तुमने ही तो कहा है तुम्हें बात करनी है, तो बताओ क्या बात है। प्रोफेसर, सर मैं तो ज़ारा के घर से बुलाने को कह रहा था आप, लेकिन। कबीर, हाँ तो बताओ क्या किया है इसने जो तुम इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे उससे। ज़ारा को तो झटका लग गया ये सुनकर। प्रोफेसर, सर ये आप क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। कबीर, ज़ारा की फैमिली मेंबर तुम्हारे सामने बैठा है, बताओ मेरी हूर ने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई जो तुम उस पर चिल्ला रहे थे। प्रोफेसर घबराते बोला, सर वो ये क्लास में लेक्चर के समय सो रही थी और तो और इसने प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया है। कबीर गुस्से में बोला, तो तुम इस तरह चिल्लाओगे वो भर एक लड़की पर? प्रोफेसर पूरी तरह से घबरा गया। कबीर ज़ारा से बोला, जाओ जाकर कार में बैठो। ज़ारा डरते हुए बोली, लेकिन मेरी क्लास। कबीर उसे घूरने लगा। ज़ारा उठते बोली, मैं जाती हूँ। ज़ारा वहाँ से फुर हो गई। कबीर गुस्से में टेबल पर हाथ मार उसका कॉलर पकड़ दीवार से लगाते बोला, आज तो तुमने ये गलती कर दी मिस्टर रवि शर्मा, आइंदा अगर मेरी हूर पर नजरें उठाने की कोशिश भी तो ये आंखें ही नहीं रहेगी। प्रिंसिपल आ चुके थे, वो बोले, व्हाट हैपन सर, क्या हो गया है। कबीर रवि को एक डेथ लुक देते बोला, मेरी हूर सिर्फ मेरी है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे चलाने पर इस तरह बोल रहा हूँ? गलत सोच रहे हो, तुम्हारे इरादे मुझे बहुत अच्छे से पता चल चुके हैं। अपने गंदे इरादों को यही दफना दो वरना तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। वो अपने हाथ झाड़ प्रिंसिपल से बोला, आइंदा से अगर मेरी हूर को किसी ने भी परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा नहीं होगा। वो वहाँ से चला गया। प्रिंसिपल गुस्से में रवि से बोले, तुमने क्या किया? जिसका कॉलेज है उसी घर की लड़की को टारगेट किया तुमने। गेट आउट। वही ज़ारा कार में बैठी बड़बड़ा रही थी, अल्लाह मैंने कहा था नहीं जाना मुझे आज कॉलेज, एक तो ज़बरदस्ती भेज दिया, ऊपर से इतना ड्रामा कर दिया, दो ड्रामे हो गए, ये खडूस तो आज नहीं छोड़ने वाले मुझे, आज बचा लो अल्लाह जी बस। कबीर आया और आकर बैठ गया। ज़ारा चुपचाप एक कोने में होकर सर झुकाकर बैठ गई। वो बाहर आया।
कबीर जारा का हाथ पकड़ खींच उसकी आंखों में देखते बोला, तुम सच में बेवकूफ हो या सिर्फ लोगों को बनाती हो? जारा, मैंने कुछ नहीं किया कबीर। तुमसे दुनिया भर की बकवास करवा लो, किसी से भी झगड़ा करवा लो, लेकिन अगर तुम्हें कोई गंदी नज़रों से देख रहा है तो तुम सिर्फ उसका ही मुंह नहीं तोड़ सकती है ना? जारा हैरान होते बोली, आप क्या बोल रहे हैं कबीर? वही तो तुम्हें समझ नहीं आता। जारा उसकी आवाज़ सुन के सहम गई, उसकी आंखों में से लबालब आंसू बहने लगे। कबीर को रियलाइज हुआ वो कुछ ज़्यादा ही चिल्ला गया, जबकि जारा की कोई गलती नहीं है, वो थी ही मासूम। जारा सुबकने लगी, कबीर अपने माथे पर हाथ रब करने लगा। उसने जारा को देखा और फिर गुस्से में अपने हाथ खिड़की पर दे मारा। जारा उसकी हरकत देख और रोने लगी। कबीर चुप बिल्कुल। वो अगले ही पल गाड़ी ले वहां से तेजी में निकल गया। जारा मन में बोली, कितने पत्थर दिल है, मेरे रोने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर से ये तक नहीं कहा चुप हो जा। वो खिड़की से बाहर देखने लगी, उसने एक पल को भी नजर नहीं घुमाई। कबीर उसे ही देख रहा था। घर पहुंचते ही जारा गाड़ी से तुरंत निकली और सीधा अंदर भाग गई। कबीर उसे देखता ही रह गया। वो अपनी गाड़ी ले वहां से मीटिंग के लिए चला गया। उस वक्त हॉल में कोई नहीं था। जारा अपने कमरे की तरफ जा रही थी, मिर्जा मिल गया। मिर्जा उसे देख बोला, रुको। जारा हड़बड़ा गई, मिर्जा तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई और तुम रोई हो, क्या क्या हुआ है? जारा कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं था इसलिए आ गई आई, लेकिन सबको लगता है मैं ड्रामा कर रही हूँ। मिर्जा तुम्हारा मूड ऑफ है जारा, क्या फर्क पड़ता है? मिर्जा उसकी नाक पिंच कर बोला, तुम तो गुस्से में भी हो, चलो तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। जारा मेरा मन नहीं है मिर्जा। सोचते बोला, तो तुम्हें फ़हीम स्टोर की आइसक्रीम नहीं खानी? जारा एकदम उसकी तरफ देखती है, मिर्जा मैं घूमने ही जा रहा था, अब इतने टाइम बाद आया हूँ तो तुम मुझे कंपनी नहीं दोगी? जारा देखिए, मैं सिर्फ आपको कंपनी देने जा रही हूँ, ये मत सोचना कि आइसक्रीम के लालच में तैयार हो गई। मैं आती हूँ, 5 मिनट में, कहीं नहीं जाना जब तक वो भाग गई। मिर्जा उसकी बातों पर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में वो घूमने को निकल गए। 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गए थे। उन्होंने काफ़ी शॉपिंग की थी और बहुत सी जगह घूम लिए थे। जारा मुझे भूख लग रही है मिर्जा। रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोकता है, वो काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट था। वो दोनों अंदर जाते हैं। जारा आपको पता है मैं यहाँ सिर्फ 3 बार आ रही हूँ। मिर्जा बस 3? जारा हाँ, भले ही हम कितने भी अमीर हो जाए, मुझे खर्च करने को कोई 1 रुपया नहीं देगा जो मैं यहाँ आकर खा लूँ, ऊपर से वे सांड मेरे पीछे लगाकर रखते हैं। मिर्जा बॉडीगार्ड की बात सुन हंसने लगा। वो बोला, हूर तुम भी वेल ट्रेन गार्ड्स है, वो उन्हें सांड बता रही हो? जारा मेरे लिए वही है। अच्छा चले जल्दी खाए, काफ़ी टाइम हो गया, घर भी जाना है। वो अपना लंच एंजॉय करते हैं। वो जाने को ही थे, बस वही दूर दूसरे तरफ कबीर मीटिंग कर रहा था। वो इसी रेस्टोरेंट में आया था। उसकी नज़र जारा पर चली गई। उसकी आंखें छोटी हो गई, ये यहाँ क्या कर रही है और ये आई किसके साथ है? मिर्जा की पीठ उसकी तरफ थी। कबीर ने गुस्से में अपनी हाथ की मुट्ठी बिछ ली जब उसने देखा कोई लड़का उसका मुंह साफ कर रहा है टिश्यू से। वो तुरंत वहां से उठ गया। जारा और मिर्जा उठकर चलते बने। कबीर जैसे ही वहां पहुंचा उन्हें ना देख बोला, अभी तो यही थी कहा गई ये। वो कुछ सोच जारा को फ़ोन करता है। जारा जो गाड़ी में बैठ निकल चुकी थी उसका फ़ोन देख बोली, ये क्यों फ़ोन कर रहे हैं? वो नहीं उठाती। मिर्जा उठा लो, क्या पता ज़रूरी बात हो। जारा नहीं, मुझे नहीं करनी बात, ये बहुत बुरे हैं, मेरा बस चले तो इन्हें कहीं गायब कर दूँ। मिर्जा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कबीर सिद्दीकी है वो, उसे गायब करना समझो कायनात पलट देना, वो सच में ही तुम्हारे बस में नहीं है। जारा हाँ, आप भी ले लीजिए साइड, आप मेरे कजन हैं, उनके ना। मिर्जा मैं तो हमेशा से तुम्हारा साथ दूंगा हूँ, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन तुम कबीर से इतना चिढ़ती क्यों हो? जारा हर वक्त अपने हुक्म चलाते हैं, पूरे घर में उनके ऑर्डर चलते हैं, जब भी आते हैं जब भी वापस जाते हैं, शुक्र खुदा की शुक्रने के नफील पड़ती हूँ, बस अब पता नहीं कब जाएंगे। मिर्जा तुम एंटीक पीस हो जो उससे दूर भागती हो, नहीं तो लड़कियां पागल है उसके पीछे। जारा वो लड़कियां ही अक्ल से पागल है तो पागल होने की गुंजाइश है ना? मिर्जा हंसने लगा। वही कबीर गुस्से में ड्राइव कर रहा था। आई स्वेर हूर, अगर वो लड़का कोई बाहर वाला हुआ तो आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। घर पहुंच के वो तेजी से अंदर जाता है और सीधा जारा के कमरे की तरफ चला गया। जारा को कमरे में ना देख उसकी मुट्ठी कस गई। तभी जारा कमरे में इंटर करती है और कबीर को अपने कमरे में देख बोली, आप? कबीर उसको दीवार से लगाते शकत आवाज में बोला, कहा थी तुम? जारा मैं तो यही थी कबीर, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? जारा मैंने ध्यान नहीं दिया कबीर,
अपना गुस्सा कंट्रोल कर आंखें बंद कर गहरी सांस ले, उसकी आंखों में देख, बोला किसके साथ गई थी तुम बाहर? ज़ारा उसके रिएक्शन देख रही थी जो काफ़ी गुस्से में थे। वो बोली मैं मिर्जा भाई के साथ गई थी। कबीर ने मिर्जा का नाम सुना तो एक पल को उसकी आंखों में सुकून उतर आया, लेकिन उसे ये भी मंजूर नहीं था। वो बोला किसकी परमिशन से गई तुम बाहर ज़ारा? नीची नज़र कर लेती है। कबीर उसके चीन को ऊपर उठा बोला, आई सवेर हूर, अगर दोबारा कभी बिना पूछे घर से बाहर निकली तो मैं क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। ज़ारा हाँ में सिर हिला देती है। वो वहाँ से चला जाता है। ज़ारा लंबी लंबी सांस ले बोली, कभी कभी इनका दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। वो शावर लेने चली गई। शाम का समय, वही नीचे हॉल में सब औरतें बैठी थी, मिर्जा की शादी की बात कर रहे थे। मिर्जा उनके बीच फंसा हुआ बैठा था। नाजिया बोली, बेटा ये लड़कियां हैं, इनमें से पसंद करो कोई। मिर्जा, फूफो आप? नाजिया, अब नहीं बेटा, देखो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, चलो जल्दी से बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें कोई पसंद है? मिर्जा, फूफो प्लीज, मैं शादी नहीं करना चाहता, आप भी अब्बू की बातों में आ गई है। नानी, तो तुम क्या चाहते हो, मैं अपने खानदान का वारिस ना देखूं? तुम तो हमारी नस्ल ही खत्म करने पर तुले हो। मिर्जा, नानी मैंने ऐसे नहीं कहा, मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन अभी नहीं करनी, आप समझती क्यों नहीं है? दादी, तुमने और कबीर ने कसम खाई है क्या सेम यही बात दोहराने की? मिर्जा सकपका गया। रुखसार, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें कोई पसंद है, लेकिन अभी वो शादी करने को तैयार नहीं, तुम इसलिए टाल रहे हो? मिर्जा अपने सामने बैठी औरतों को इरिटेट होकर देख रहा था। मिर्जा, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी को पसंद नहीं करता। फारूक, तो फिर ठीक है, हमने तुम्हारे लिए लड़की देखी है, अच्छे खानदान के लोग हैं, फरमान भाई के बिजनेस पार्टनर है। मिर्जा, पर मैं वो सब उसके ऊपर चढ़ गई और बोली, कहा ना अब तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मिर्जा, आप सब मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। नाजिया, अरे तुम एक बार लड़की से मिलो तो पसंद ना आ जाए तो मैं भी तुम्हारी फूफो नहीं हूँ। ज़ारा उनके बीच में बोली, सॉरी एवरीवन, बीच में बोल रही हूँ, लेकिन ये हमारे खानदान के लड़कों को शादी करने में मौत आती है, क्या कोई भी नहीं करना चाहता? रुखसाना, अब तो इन सब के साथ जबरदस्ती करके ही इनके निकाह करवाने पड़ेंगे। मैं तो कहती हूँ रूहान के ससुराल वालों को भी कह दो कि शादी की तारीख दे दे, दोनों का साथ ही ना कर दे। अकीला, नेकी और पूछ पूछ, बड़ी अम्मी हम तो कह रहे हैं आप आराम के लिए भी ढूंढिए, फिर इन तीनों को ही दुल्हन आ जाएगी साथ। नाजिया, ये सही रहेगा, बिल्कुल, घर में सब जवान है, शादी अभी तक हुई नहीं किसी की, हमें तो लगता है अब वक्त है कर देनी चाहिए। ज़ारा, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं अपनी पसंद की भाभियाँ लाऊंगी। वो सोफिया को देख बोली, एक तो बेहद पसंद है मुझे, बस 3 इससे कम चाहिए। सोफिया तो उसकी बात सुन शर्म के मारे वहाँ से फुर हो गई। असल में सोफिया और हमजा की मंगनी हुई भी है, बस शादी अभी नहीं की क्योंकि वो अपनी पाई में कोई रुकावट नहीं चाहती थी, और घर वाले भी अभी शादी की जिम्मेदारी उस पर नहीं थोपना चाहते थे। नाजिया, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी हो? ज़ारा, अरे कहा अम्मी, सही तो कहा मैंने, क्यों ताए अम्मी? रुखसार, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, रात का वक्त सब बड़ों ने मिलकर आपस में डिसीजन ले लिया था। फाइनली मिर्जा भी मान गया। कल वो सब मिर्जा के लिए लड़की देखने जा रही दाई। अगले दिन सब तैयारी में लगे हुए थे। ज़ारा अम्मी से बोली, अम्मी मैं क्या पहनूं? नाजिया, तुम क्या करोगी जाकर? वाह। ज़ारा, क्यों, मैं क्यों नहीं, मैं भी जाओगी। रुखसार, बेटा तुम यहाँ मत जाओ, यहाँ फिर कभी चली जाना, और वैसे भी अभी देखने ही जा रहे हैं, तुम शादी अटेंड कर लो, वाह जाना जरूरी है, और यहाँ भी अब हम सब बड़े जा रहे हैं तो तुम सब शादी में चली जाओ। ज़ारा, किसकी शादी है? रुखसार, वैसे तो बिजनेसमैन ही, लेकिन काफी पुराने टाइम से साथ है, अब यही कर रहे हैं शादी, तो तुम और सोफिया शिफा चली जाना। हमजा और कबीर जाएंगे, बाकी सब कहाँ जाएंगे? और नाजिया, रूहान को उसके ससुराल वालों ने बुलाया है इसलिए वह गया है, रेहान भी उसी के साथ है, कल ही आएंगे वो। अरहम और दानिश सुबह ही दिल्ली के लिए निकले हैं काम से। बाकी हम सब कुरैशी हाउस जा रहे हैं, तो तुम पांचों ही रह गए, तुम वहां चले जाओ। ठीक है। वो तीनों सोफिया के रूम में आए। सोफिया बोली, अब क्या होगा? हमजा ने कहा था वो मुझे अपने साथ कहीं पर लेकर जाएंगे कुछ वक्त बिताने को, और कबीर भाई के होते। ज़ारा, तू क्यों टेंशन ले रही हो? सिंपल है, सब शाम सी को निकलेंगे और हमें उनके बाद जाना है, तो तुम और हमजा भाई आराम से चले जाना। सोफिया, अच्छा मैडम, मेरे बड़े भाई तो जैसे है ही नहीं, वो कुछ नहीं बोलेंगे क्या? ज़ारा, अरे यार कुछ तो करना पड़ेगा। शाम का वक्त, सभी बड़े निकल गए थे। थोड़ी देर में हमजा और कबीर आते हैं।
ज़ारा सोफिया वही खड़ी थी, शिफा का टेस्ट था इसलिए वो नहीं जा रही थी। हमजा कबीर एक दूसरे को देखते हैं और फिर हमजा बोला तुम सब तैयार नहीं हुई अभी तक, हमें निकलना है। ज़ारा, भाई वो सोफिया की तबीयत सही नहीं है तो मैं इसे एक बार चेकअप के लिए ले जा रही हूँ, तो आप ही चले जाइए, हमें नहीं जाना। हमजा एकदम सोफिया के पास जा बोला क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो, सुबह तक तो ठीक थी। कबीर ज़ारा के एक्सप्रेशन नोट कर रहा था, उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल देख वो समझ गया। वो आगे आया और बोला क्या हुआ सोफिया, तबीयत ज़्यादा खराब है तो बताओ। सोफिया एक बार को डरते हुए ज़ारा को देखती है, उसे झूठ बोलते हुए डर लग रहा था अपने बड़े भाई से। वो बोली भाई वो बस थोड़ी ही है, ज़्यादा नहीं है। कबीर, हमजा तुम सोफिया को डॉक्टर के पास ले जाओ, एक बार चेकअप करा लो। मेरा जाना जरूरी है वरना मैं चला जाता। हमजा, कोई बात नहीं मैं चला जाऊंगा, वैसे भी ये जिम्मेदारी मेरी ही है। कबीर, ज़ारा को देख बोला तुम। ज़ारा, मैं। कबीर, जाओ और जाकर तैयार हो, तुम शादी में चल रही हो। इतना कह वो ऊपर चला गया। ज़ारा, लेकिन मैं। हमजा, हूर जाना जरूरी है, अगर कबीर अकेला जाएगा तो उन्हें बुरा लगेगा, तुम जाओ और शिफा कहा है। ज़ारा मुंह बनाते हुए जाती बोली पड़ रही है पड़ाकू। हमजा सोफिया का हाथ पकड़ बाहर ले जाते बोला वैसे अच्छा हुआ हम नहीं जा रहे, मैंने आज का प्लान बनाया था बट इस शादी के वजह से सारा खराब जाता, लेकिन अब नहीं, पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं। सोफिया थोड़ा डरते बोली वो हमजा एक बात कहनी है आपसे। हमजा, हाँ बोलो। सोफिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो ये सब ना जाने के लिए किया था। हमजा, क्या सच में? सोफिया, वो ज़ारा नहीं किया है सब, वो कह रही थी कि आप और मुझे साथ भेजने के लिए झूठ बोल देते हैं। हमजा मुस्कुरा बोला उफ चलो, मेरी प्यारी बहन ने कितना अच्छा काम किया है, कितनी फिक्र है उसे मेरी। अब हम एंजॉय करेंगे चलो। वह दोनों चले गए। वही ज़ारा तैयार हो रही थी गुस्से में, उसे कबीर के साथ तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना था। कहाँ फंसा दिया यार। वो अपने बाल संवारती है, पूरी तैयार होने के बाद उसने खुद को देखा, वो काफी प्यारी लग रही थी। लेवेंडर कलर का लॉन्ग अनारकली फ्रॉक पहना था, उसका दुपट्टा बेहद खूबसूरत था। उसने सिर्फ यही गस पहने थे। उसका रूम नोक होता है। आ जाए। मेड, ज़ारा बीबी आपको सर बुला रहे हैं बाहर। ज़ारा हाँ चैन से तैयार भी नहीं होने देना, चलिए आ गई मैं। वो नीचे जाती है। कबीर उसे देखता ही रह गया, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उसने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। ज़ारा, चलिए। कबीर ने उसके दुपट्टे का कोना पकड़ा और उसके सर पर रखते बोला ये दुपट्टा सर से हटना नहीं चाहिए। ज़ारा, हमें सिर हिला देती है। वो दोनों जाते हैं। पूरे रास्ते ज़ारा खामोशी से बैठी थी कि कबीर ने गाड़ी रोकी। ज़ारा जगह देखते बोली ये शादी की जगह तो नहीं है। कबीर, हम क्या तुम्हें गिफ्ट नहीं देना? ज़ारा, ओ वो तो मैं भूल गई। वो दोनों ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं। ज़ारा ब्राइड और ग्रूम के लिए कपल ज्वेलरी लेने लगी। वही कबीर शॉप ओनर सी बोला क्या वो रेडी है? विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक। जी सर बिल्कुल रेडी है, बस अभी आ ही रहा है। ज़ारा ज्वेलरी सेलेक्ट करने के बाद कबीर के पास जा बोली मैंने ले लिया है। कबीर, गुड, क्या तुम्हें कुछ लेना है अपने लिए? ज़ारा, नहीं हमें देर हो जाएगी, चलना चाहिए। तभी वो लेडी स्टाफ बोली मैम आपकी ड्रेस काफ़ी प्यारी है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको सुजेस्शन दूं तो आप इस पर ये ज्वेलरी कैरी कीजिए, आपकी खूबसूरती में चार चंद लग जाएंगे। ज़ारा वो ज्वेलरी देखती है, फिर कबीर को वो मन में बोली नहीं अम्मी मारेगी ज़ारा, और पता भी तो नहीं ये कितने की है। वो उसका प्राइस देखती ही वो जल्दी से बोली क्या ये रियल डायमंड है? ऑन, यस मैडम ये प्योर डायमंड सेट है और ये वन पीस ही बनाया है, कल ही आया है ये। ज़ारा, ओह नाइस, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। वो कबीर से बोली चले। कबीर, गाड़ी में बैठो मैं आता हूँ। ज़ारा हाँ में सिर हिला चली गई बाहर, वो जाती बोली कितनी सुंदर थी वो, काश मैं उसे ले पाती, मेरी ड्रेस से भी कितनी मैच थी, लेकिन मेरी फटी किस्मत, इतने पैसे होने के बाद भी मैं वो नहीं खरीद सकती। अम्मी को पता लगे अलग मार मार के भुर्ता बना दे मेरा। वैसे उसके रेट कुछ ज्यादा ही नहीं है, इतू सा तो था, और इतना महंगा 57 लाख, इतने में तो मैं हजारों सेट खरीद लूँ। वो गाड़ी में बैठ गई। तभी कबीर आता है। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। कबीर बोला रिमूव योर इयररिंग्स। ज़ारा, का क्या हुआ? कबीर, इन्हें उतारो और ये पहनो, वो बॉक्स उसके हाथों में दे देता है। ज़ारा, लेकिन इनमें क्या बुराई? कबीर, स्टॉप, आई डोंट रिपीट माई वर्ड्स मिस सिद्दीकी। ज़ारा, चुपचाप उस डब्बे को खोलती है, उसे देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, ये तो वही सेट है। कबीर, पहनो इसे। ज़ारा,
ये तो काफी महंगा है, ये मुझसे खो गया था और अम्मी को पता चल गया, वो अलग सुनाएगी, मैं नहीं पहन सकती इसे। कबीर एक गहरी सांस ले उसे अपनी तरफ खिंचता है। ज़ारा, ये क्या कर। कबीर उसके होठों पर उंगली रख बोला, शुश, एक लफ्ज भी नहीं। वो उसके कान से बाल पीछे कर यही निकालता है और उसे पहनाने लगा। ज़ारा तो सदमे में चली गई। वो उस सेट को उसके गले पहनाता है। उसने उसके बाल आगे किए और उस सेट को लॉक करने लगा। ज़ारा अपनी नेक पर उसके हाथ फील कर पूरी तरह से ब्लैंक हो गई, उसे समझ नहीं आया ये कैसी फीलिंग है। कबीर उससे दूर हुआ और बोला, परफेक्ट। ज़ारा अपनी सेंस में आई, उसने खुद को कार के मिरर में देखा, वो सेट काफी प्यारा लग रहा था उस पर, जैसे उसके लिए ही बना हो। ज़ारा धीरे से बोली, थैंक यू, लेकिन अम्मी ने अगर डांटा तो आप जिम्मेदार होंगे, मैं बता रही हूँ पहले ही। वो अपनी बकबक फिर शुरू करने लगी। कबीर ने अपना सिर ना में हिलाया और अपने फोन में मेल्स देखने लगा। ज़ारा मन में बोली, हाँ इग्नोर कर रहे हैं, आए बढ़े। वो शादी में पहुंचते हैं। यकीन ये शादी काफी बड़ी थी, यहाँ पर सब एक से एक अमीर इंसान आया हुआ था। मीडिया बाहर ही खड़ी थी। कबीर का दरवाजा बॉडीगार्ड खोलता है। वो बाहर निकला, उसके चारों ओर बॉडीगार्ड्स थे। पूरी मीडिया उसे कैप्चर करने लगी। वो कार की दूसरी तरफ आया और दरवाजा खोलता है। उसने ज़ारा को हाथ दिया। ज़ारा तो बाहर का माहौल देखकर ही डर रही थी। वो एकदम कबीर के हाथ में अपना हाथ रख देती है और कस के पकड़ लेती है। इस वक्त उसके फेस पर मास्क था। कबीर उसका हाथ पकड़ अंदर ले जाता है। बाहर मीडिया में सब एक्साइटेड हो गए क्योंकि कबीर सिद्दीकी कोई छोटी हस्ती नहीं था, एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन था, और तो और इलाहाबाद में भी। लेकिन उसे कभी किसी लड़की के साथ किसी भी पार्टी या इवेंट में जाते नहीं देखा। वही अंदर का माहौल देख ज़ारा थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। मिसेज सब्रिना आए और उनसे मिलने लगी। कैसे है कबीर बेटा आप, हम तो आपको टीवी में ही देख पाते थे। घर में सब ठीक है। कबीर, जी सब अच्छे है। सब्रिना, मुझे रुखसार ने बताया था उन सब कुछ जरूरी काम था इसलिए नहीं आ पाए। उसकी नज़र ज़ारा पर गई। ज़ारा उन्हें सलाम करती है। सब्रिना, तुम जमाल की बेटी हो ना। ज़ारा, जी। सब्रिना, आओ मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलाती हूँ, चलो मेरे साथ। कबीर, ध्यान रखना अपना। ज़ारा, हाँ, में सिर हिला देती है। कबीर अपने बिजनेस रिलेटेड लोगों से मिलने लगा। वही ज़ारा दुल्हन के रूम में जाती है जहाँ दुल्हन तैयार बैठी थी और लड़कियां भी थी। सब्रिना ज़ारा से बोली, वैसे क्या कर रही हो तुम बेटा। ज़ारा, आंटी मैं कॉलेज में हूँ। सब्रिना, ओह अच्छा, अच्छी बात है, वैसे तुम्हारे भाई और भी नहीं आए। ज़ारा, आंटी वो उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया था वरना वो आ ही रहे थे। सब्रिना उस दुल्हन से मिलाती है, ये रही मेरी बेटी समा। वो समा से मिलती है और उसे गिफ्ट देती है। समा, सो स्वीट ऑफ यू, तुम कितनी प्यारी हो, वैसे इसमें है क्या। ज़ारा, आपके लिए प्यारा सा गिफ्ट, आप खोल कर देखिए ना। समा, मैं ऐसे बाद में खोलूं। ज़ारा, ओके आप देख लीजिएगा बाद में, लेकिन आप इसे संभाल कर रख ले। सब्रिना, लाओ मुझे दे दो, बच्चा मैं रख लूंगी। ज़ारा, आपकी कोई बहन भी है क्या। समा, नहीं मेरी बहन नहीं है, बस 2 भाई है। ज़ारा, औक। वो सब बाहर आ चुके थे, दुल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे थे। निकाह शुरू होने वाला था। ज़ारा तो बोर हो रही थी, उसने देखा कबीर किसी से बात कर रहा है, वो उधर जा भी नहीं सकती थी। उसने अपने फोन को देखा और झट से उस पर मिला दिया। कबीर कुछ बिजनेस पार्टनर के साथ खड़ा था, उसमें शौकत खान का बड़ा बेटा साहिल भी खड़ा था। औरतों के मामले में वो बहुत बुरा था, उनका इस्तेमाल करके छोड़ देना उसकी फितरत थी, लेकिन आज तक उसकी हरकत उसके बाप को नहीं पता चली। अपने खानदान में सबसे शरीफ था वो सबकी नजरों में। कबीर का फोन बजा, ज़ारा का नाम देख तुरंत उसने इधर उधर देखा। साहिल भी उसे देख रहा था। जैसे ही कबीर की नज़र ज़ारा पर गई, वो फोन लगाए खड़ी थी। ज़ारा ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। कबीर उन सब से बोला, एक्सक्यूज मी। वो उसकी तरफ बढ़ गया। साहिल मन में बोला, ये मैंने क्या देखा, ये कबीर सिद्दीकी किसी लड़की के एक इशारे पर चलता बना, जहां तक मेरा ख्याल है ये इसकी बहन सोफिया तो नहीं है। साहिल भी वही बढ़ गया। कबीर, व्हाट हैपेंड। ज़ारा, हम घर कब जाएंगे, मैं बोर हो चुकी हूँ। कबीर, हमें यहाँ आए हुए आधा घंटा भी पूरा नहीं हुआ, थोड़ी देर में चलेंगे। ज़ारा मोहफुला बोली, एक तो आप मुझे मेरी बिना मर्जी के यहाँ उठा लाए, इतनी मेहनत से प्लेन बनाया था ना। वो चुप हो गई, उसे रियलाइज हुआ वो अपना भांडा फोड़ने वाली थी। कबीर डेविल स्माइल कर बोला, बोलो बोलो, कौन सा प्लेन बनाया था तुमने ना जाने का। ज़ारा, वो तो बस गलती से निकल गया, ऐसा कुछ नहीं। कबीर,
तुम्हारी रूह से भी वाकिफ हमें हूर, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? ज़ारा, अच्छा ठीक है अब चलिए घर। कबीर वहां से जाते बोला अभी नहीं थोड़ी देर में। ज़ारा, अरे सुने तो। वो जा चुका था, तभी साहिल वहां आ गया, वो आगे बढ़ती। साहिल, अस्सलामुअलैकुम। ज़ारा, थोड़ा शक मिजाज में बोली वालेकुम अस्सलाम, वो वहां से जाने लगी। साहिल, अरे आप तो बिना बात किए जा रही है, मैं तो आपसे पूछ रहा था आप किसकी तरफ से है, आपको कभी नहीं देखा फैमिली फंक्शन में, क्या आप मेरी बहन की दोस्त है? ज़ारा, आप समा आपी के भाई है। साहिल, आपने तो बिल्कुल सही पहचाना, वैसे आपकी तारीफ। ज़ारा, ज़ारा सिद्दीकी। साहिल, आप किसके साथ आए हैं? ज़ारा, अपने वो चुप हो गई, उसे कबीर की बात याद आ जाती है, मैं अपने कजन के साथ आई हूँ, अब आप मेरे रास्ते से हटेगे, वो वहां से खाने की साइड चली गई। साहिल, मानना पड़ेगा क्या हुस्न दिया है तुम्हें खुदा ने, लेकिन अब ये सिर्फ मेरा होगा। साहिल खान को जो चीज पसंद आ जाए वो उसे पाकर रहता है, वो अजीब तरीके से मुस्कुराता है। ज़ारा कबीर के पीछे पीछे घूम रही थी, कबीर उसे इग्नोर किए जा रहा था। ज़ारा थक हार कर वही एक चेयर पर बैठ गई जहां म्यूजिक सिस्टम चल रहा था। वो मुंह बना बोली, यू कितने खड़ूस इंसान है, अब तो आधा घंटा हो गया है लेकिन ये तो अपनी मीटिंग्स में लग गए, ऐसा कौन करता है, शादी में भी बिजनेस बिजनेस। अल्लाह, आपने क्या सोचकर पैदा किया इन्हें। तभी वहां पर थोड़ा सी भीड़ हो गई, वो जहां पर थी सब चेयर पर आकर बैठ गए जल्दी जल्दी। ज़ारा बीचों बीच बैठी थी, उसने देखा ज्यादातर सब लड़कियां लड़के वहां आकर बैठ गए हैं। तभी उसकी नज़र स्टेज पर गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया उसके कानों में जब गाने की आवाज पड़ी और उसने अपने सामने खड़े शख्स को देखा। सब लोग तालियां बजाने लगे। ज़ारा बिना पलके झपकाए सामने देख रही थी, क्योंकि सामने ध्रुव मल्होत्रा था। ध्रुव की नज़र भी बीचों बीच बैठी ज़ारा पर चली गई, वो मन में बोला बेलुंगल। उसे अच्छे से याद है, ये वही लड़की थी जिसके जाते ही उसका कॉन्सर्ट रोक दिया गया था। वो गाते गाते उसके पास गया। ज़ारा तो एकटक उसे ही देख रही थी। ध्रुव अपना हाथ आगे करता है, ज़ारा होश में आए और इधर उधर देखा, उस एरिया में ज्यादातर लड़के और लड़कियां ही थी सब। ध्रुव गाना गाते स्माइल करता अपना आगे का सॉन्ग गाता है, उसकी नजरें ज़ारा पर ही थी, वो उसे हाथ देता है अपने साथ स्टेज पर ले जाने को। इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको, यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूं मिलने, पूछूं तुझे एक बार। ज़ारा अपना हैंड उसके हाथ में दे देती है, ध्रुव और स्माइल करता है और उसे स्टेज पर ले गया। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना। वो ज़ारा को सिंग करने के लिए इशारा करता है। ज़ारा ना में सिर हिलाती है, लेकिन सब हूटिंग करने लगे और फोर्स करने लगे। ध्रुव एक इंसिस्ट भरा फेस बनाता है। ज़ारा एक गहरी सांस लेती है और आगे गाती है। ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें, ओ किसी से भी मिलने की, ना की थी कोशिशें, उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं या ना। ध्रुव आगे बोला, आंखों आंखों में जता दे, चाहूं मैं या ना। ज़ारा आगे गाती है, मेरे छोटे छोटे ख्वाब है, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है प्रीत है, अभी मैं ना देखूं ख्वाब वो, जिनमें ना तू मिले, ले खोले हाथ मैंने, अब तक थे जो सिले। ध्रुव पीछे होकर गाता है, मुझको ना जितना मुझ पे, उतना इस दिल को तुझ पे, होने लगा एतबार। ज़ारा भी आगे बोली, तन्हा लम्हों में अपने बुनती हूँ तेरे सपने, तुझसे हुआ मुझको प्यार ओ, पूछूंगी तुझको कभी ना, चाहूं मैं या ना। वो माइक ध्रुव के हाथ में देकर नीचे आ गई। सभी तालियां बजाने लगे। ज़ारा आगे जाती, सामने कबीर पॉकेट में हाथ डाले खड़ा उसे ही देख रहा था। ज़ारा, ओह नो, क्या इन्होंने मुझे देख लिया। कबीर उसके पास आता है। वो उससे कुछ बोलता, पीछे से आवाज आई है रुको। ज़ारा कबीर पीछे देखते हैं। ध्रुव उनके पास आया। वो ज़ारा से बोला है, लिटिल आप ऐसे क्यों जा रही है, कितना अच्छा सिंग किया आपने। कबीर बीच में बोला, एक्सक्यूज मी। ध्रुव का ध्यान ज़ारा पर था, जैसे ही उसने कबीर को देखा हैरान हो गया। वो बोला, ओएमजी, आप मिस्टर कबीर सिद्दीकी है ना, द ग्रेट बिजनेस टाइकून, एम आई राइट? कबीर, हम। ध्रुव, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखकर, वैसे मुझे आपसे एक शिकायत थी, आखिर आपने मेरा इतना बड़ा कॉन्सर्ट क्यों रुकवाया था? ज़ारा हैरानी से कबीर से बोली, क्या आपने इनका वही कॉन्सर्ट रुकवाया जिसमें हम गए थे? कबीर, ज़ारा को देख ध्रुव से बोला, सॉरी मैन, उस वक्त मेरी जान का सवाल था, तुम्हें प्रॉब्लम हुई, तुम दोबारा कर सकते हो, तुम्हें परमिशन मिल जाएगी। तुम्हें चलना नहीं है, अभी तक तुम्हें घर जाने की जिद लग रही थी। ज़ारा, हमें सिर हिलाती है, मैं आंटी को बोलकर आई, वो वहां से चली गई।
ध्रुव, आप दोनों एक दूसरे को जानते? कबीर बीच में काट बोला, ज़ारा सिद्दीकी माय फियांसे। ध्रुव, ओ कॉन्ग्रेंट। कबीर उसके कंधे पर हाथ रख एक किलर स्माइल दे चला गया। ध्रुव, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा था, बट बैलून ऑफ ज़ारा। क्या भगवान, जो पसंद आई वो सबसे अलग निकली। वो भी चला गया। ज़ारा वही खुद से बड़बड़ा रही थी, शुक्र है इन्होंने मुझे सिंगिंग करते नहीं देखा और मेरा दिमाग खराब था, मैं भी चली गई, अगर देख लिया होता तो क्या होता, आज मेरी कब्र तैयार थी। ज़ारा, वो बोलती जा रही थी। साहिल उसके सामने आ गया। ज़ारा उसे देख बोली, व्हाट हैपेंड? साहिल, कहाँ जा रही है आप? ज़ारा, आपकी अम्मी के पास। साहिल, क्या बात, जरा हमसे बात कर लीजिए, आप तो हमें इग्नोर करके जा रही है। ज़ारा इधर उधर देखती बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मैं भी जेड हूँ थोड़ा सा, इसलिए ऐसा मैं आती हूँ अभी। वो वहां से चली गई। साहिल उसे जाता देख बोला, कर लीजिए इग्नोर अभी, तो फिर बताते हैं हमें इग्नोर करने वालों का हम क्या अंजाम करते हैं। कबीर ज़ारा को देखता है और उसका हाथ पकड़ बोला, कहाँ घूम रही हो, मैंने घर चलने को कहा था ना। जार स्लैशा, वो मैं आंटी। कबीर, हो गई है मेरी बात, चलो अब। वो उसका हाथ पकड़ तेजी से बाहर ले जाता है। ज़ारा को अपने हाथ में दर्द हो रहा था, कबीर ने काफी टाइट होल्ड किया हुआ था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आप क्या कर रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है। कबीर उसे कार में बैठा था है और ड्राइविंग सीट पर आकर तेज स्पीड में कार ड्राइव करने लगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह स्लैश विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या क्या हो गया आपको, आप इतनी तेज क्यों चला रहे हैं? उसने और स्पीड बढ़ा दी। ज़ारा अपने आप को टाइट से होल्ड करती है। वो जितना कह रही थी वह उससे ज्यादा तेज स्पीड बढ़ा रहा था। आखिर में वह चुप हो गई। कबीर ने फार्म हाउस के बाहर गाड़ी रोकी और दरवाजा खोल अंदर चला गया। ज़ारा, ये यहाँ क्यों आए हैं? वो उसके पीछे पीछे चल दी। कबीर अपने रूम में जाकर गेट बंद कर लेता है। ज़ारा गेट खटखटाते बोली, आपको क्या हो गया है, आप यहाँ क्यों आ गए, प्लीज दरवाजा खोले। नो रिस्पॉन्सेज पाकर वो नीचे जा सोफे पर बैठ जाती है और सोफिया को फोन मिलाती है। सोफिया एकदम फोन उठा लेती है। क्या हुआ, आ गई तुम घर? ज़ारा, घर नहीं फार्म हाउस आई हूँ। हमजा बोला, व्हाट्स हैपनिंग? ज़ारा, पता नहीं भाई क्या हो गया, सब अच्छा चल रहा था, अचानक ही इन्हें दौरा पड़ने लगा और यहाँ आ गए। पता नहीं किस बात का गुस्सा है, मैं घर कैसे आओ, अब मुझे डर लग रहा है। सोफिया, पर हुआ क्या है? ज़ारा, मुझे क्या पता, अपने पागल भाई से पूछिए जाकर, आप दोनों आ रहे हैं या नहीं मुझे लेने अब। हमजा, तुम टेंशन नहीं लो, मैं करता हूँ बात कबीर से। ज़ारा, पर भाई। हमजा फोन कट कर कबीर पर मिलाता है, बट कबीर ज़ारा के पीछे खड़ा उसे घूर रहा था, उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। ज़ारा जैसे ही पीछे मुड़ी कबीर को देख डर गई। आप। कबीर उसकी तरफ बढ़ा, ज़ारा के पीछे सोफा था, वो उसी पर गिर गई। कबीर एक पैर सोफे पर रख उसके ऊपर झुकते बोला, बहुत बोलने लगी हो तुम। कबीर वही रखा फ्रूट बास्केट से चाकू निकाल बोला, काफी जबान चलने लगी है आपकी, क्यों ना मैं इसे काट दूं। ज़ारा उसकी सीरियसनेस को देखकर एक पल को घबरा गई, वो डरते बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, आप बुरा नहीं माने। कबीर उसके हाथ पर चाकू फेरते बोला, बहुत शौक है इन हाथों को गैर मर्दों को छूना। विस्मयादिबोधक चिन्ह, चुप हो गई। कबीर उसके ऊपर पूरा झुका हुआ था, उसने ज़ारा की थोड़ी ऊपर की और बोला, आइंदा से अगर कोई गैर मर्द तुम्हारे करीब आया या तुमने उसे आने दिया तो मुझे जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा तुम्हारा कत्ल करने में, समझी? ज़ारा हाँ में सिर हिला देती है। कबीर, गुड, अब जाओ अच्छे बच्चों की तरह मेरे लिए खाना बनाओ। ज़ारा उसे मुंह खोले देखने लगी, पर मुझे तो। कबीर, आई डोंट केयर, मुझे आधे घंटे में खाना चाहिए, और खाना मीन सब्जी रोटी ना कि कुछ और, जाओ। वो वही इत्मीनान से सोफे पर बैठ गया और अपना फोन चलाने लगा। ज़ारा खड़े खड़े उसका मुंह देख रही थी। कबीर फोन में देखते ही बोला, ओनली 25 मिनट्स लेफ्ट। ज़ारा किचन में चली गई। वो इधर उधर देखने लगी, वहीं पर एक मेड खड़ी थी। वो बोली, ज़ारा बीबी, आपको जो कुछ भी चाहिए मुझे बता दे, मैं यहाँ पर रख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। ज़ारा बिगड़े मुंह से बोली, मुझे नहीं पता, तुम खुद ही बना दो। सॉरी बीबी, लेकिन आपको सिर्फ बताने के कहा है साहब ने, हम उनकी बात नहीं टाल सकते। मेड सारा सामान स्लेब पर रख चली गई। ज़ारा फोन में देखती है, थोड़ा बहुत समझ आने के बाद वो जैसे तैसे सब्जी कुकर में चढ़ा देती है। अफसोस कुकर कोई और ढक्कन कोई और लगाया था। वो अब रोटी बनाने लगी। वो आटे को गूंधने में ही रह गई, उसने उसे एक ऐसा पतला मिश्रण बना दिया था वो, और आटा गेरती उससे हो ही नहीं रहता।
तभी कुकर हिलने लगा। ज़ारा सिंक की तरफ हाथ धोने गई थी कि कुकर जोर से पटक गया। एक ब्लास्ट की आवाज से सायरन बजने लगा। ज़ारा जोर से चिल्लाई। कबीर भागा हुआ अंदर आया। किचन की हालत देख वो हैरान हो गया। उसने ज़ारा को देखा जो एक कोने में छुपिए बैठी थी। वो उसके पास गया। ज़ारा ने उसे देखा और झट से गला लगा लिया। कबीर एक बार फिर किचन को देखता है और फिर उसे जो उसे गले लगाए बैठी सुबक रही थी। कबीर एक गहरी सांस भरता है और बोला, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। ज़ारा और जोर से रोने लगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कबीर उसे गोद में उठा बाहर लाता है और सोफे पर बैठा उसे पानी देता है। ज़ारा चुपचाप पानी पीने लगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह / विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या तुमने आज तक कभी किचन में खाना बनाने के लिए कदम नहीं रखा? ज़ारा मासूमियत से ना में सिर हिला देती है। कबीर खुद से बोला, मैंने भी किसे कहा? क्या हुआ था? कुकर कैसे ब्लास्ट हुआ? ज़ारा सुबकते बोली, पता नहीं, मैंने तो जैसे बताया था वैसे ही रखा था सब कुछ। तभी मेड वहां आए और बोली, सर, कुकर और ढक्कन अलग अलग होने से ब्लास्ट हुआ है। कबीर ज़ारा की तरफ देखता है। ज़ारा, मुझे क्या पता कुकर के भी अलग अलग ढक्कन होते हैं। और सब सेम ही तो थी। कबीर, जाओ चेंज करो, देखो क्या हाल बना लिया। ज़ारा मुंह बनाकर जाते बोली, हो, मैंने जानबूझकर थोड़ी बनाया है, जल्लाद कहीं के। कबीर उसकी खुसर पुसर को इग्नोर कर मेड से बोला, किचन साफ करके डिनर बना देना, हूर के लिए खाली पेट नींद नहीं आती उसे। मेड, कबीर बाबा, और आप? कबीर, मुझे भूख नहीं है। वो अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ हवेली में सब लोग थके हुए थे और आराम करने चले गए। रुखसार, वो दोनों क्यों नहीं आए अभी तक? हमजा, बड़ी अम्मी, वो फार्म हाउस रुक गए, कबीर को कुछ काम था, कल सुबह आ जाएंगे। नाजिया, वो तो ठीक, पर वो तुम्हारी पागल बहन, उसका बीपी हाई ना कर दे, वैसे ही हर टाइम बवाल मचाती रहती है। सोफिया, छोटी अम्मी प्लीज, हूर कुछ नहीं करती। नाजिया, ये लो भाई, इनकी हूर को कुछ कहना बेकार है। अच्छा चलो सो जाओ, काफी टाइम हो गया। उधर मेड ज़ारा के रूम में खाना लेकर आती है। ज़ारा उसे थैंक यू बोलती है। वो खाना खाते बोली, आपके कबीर साहब ने खा लिया? मेड, नहीं, उन्होंने सिर्फ आपके लिए बनाने को कहा था। ज़ारा, क्या, लेकिन उन्हें भूख लग रही थी। मेड, वो कह रहे थे आपको खिल दूं याद से। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक है, कहा वो। मेड, अपने कमरे में ही गए हैं। ज़ारा, औक। कबीर अपने कमरे में काउच पर बैठा था। वो कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। तभी ज़ारा उसका रूम नोक करती है। कबीर बिना देखे ही बोला, सोई क्यों नहीं अभी तक? ज़ारा अंदर आते हुए काफी टेबल पर रख बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस ये देने आई थी। कबीर उसे देख बोला, ये क्या है? ज़ारा, आप काफी भूल चुके हैं क्या? कबीर, आई नो ये कॉफी है, लेकिन मैंने तो नहीं मंगवाए। ज़ारा, वो मैंने सोचा आपको भूख लग रही होगी, मेरे वजह से आपने खाना भी नहीं खाया, इसलिए ले आई। कबीर उसे देखता है, फिर कॉफी को। ठीक है, सो जाओ। ज़ारा, वो मैं विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक वॉट? ज़ारा, वो फटफट बोली, अब की बार मैंने देखकर बनाई है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, आप पी सकते हैं। वो वहां से फुर हो गई। कबीर उसे हैरानी से देख रहा था। वो काफी उठा पिता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्योंकि काफी में न नमक था न चीनी, बल्कि चावल का आटा था। वो उसे देखते बोला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।